सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिलेशनशिप में कुछ इंसान उस रिलेशनशिप को तोड़कर जाना चाहते हैं, तो आपको उसको जाने देना चाहिए, क्योंकि रिश्ते जबरदस्ती नहीं निभाए जाते। क्या होता है कि कई बार तो ये बोलते हैं कि मुझे आपके साथ कंफर्ट फील नहीं हो रहा है और मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। तो ऐसे इंसान को बिल्कुल जाने दीजिए, क्योंकि आप उसको अगर ज़बरदस्ती रखोगे भी तो वो नहीं रहेगा, और ज़बरदस्ती रिश्ते नहीं निभाए जाते। अगर आप सोच रहे हो कि ज़बरदस्ती रिश्ते निभाए जा सकते हैं, नहीं। अब आप बोलोगे कि सर, जब इंसान जा रहा है जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो हमें तो बहुत ज़्यादा हर्ट होगा और बहुत ज़्यादा दर्द भी होगा। अच्छा, आप समझिए कि आप ज़बरदस्ती किसी के साथ रिश्ते निभा सकते हो क्या? बार बार आपको यही प्रॉब्लम आएगी, फिर क्या करोगे आप? अब समझिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मेरे दोस्त, कई बार ऐसा होता है कि जिस इंसान के साथ हम बार बार कनेक्ट होते हैं, बार बार कनेक्ट होने लगते हैं, वो हमें अपना दुश्मन समझने लगता है। अगर आप उसको ज़्यादा सुधारने का प्रयास करोगे तो भी आपको दुश्मन समझना शुरू कर देगा। इससे तो अच्छा ये है कि उसको आप जाने दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं उसको सजा दूं, सबसे बड़ी बात तो यह है आप उसको खुशी खुशी माफ कर दीजिए। उसके लिए यही सबसे बड़ी सजा होगी। अब आप समझिए, आप सोचोगे कि मुझे तो बड़ा दर्द होगा। हाँ, सच में होता है। दर्द इसलिए नहीं होता कि वो इंसान आपको छोड़कर चला गया है, उसने आपको छोड़ दिया है, ये दर्द नहीं होता। दर्द क्या होता है कि जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो हमारे कुछ सपने भी उससे कनेक्ट हो जाते हैं, यानी हमारी यादें कुछ ऐसी जुड़ जाती हैं उससे जो हम भुला नहीं पाते। जैसे कि अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में हम एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, जब हम उस पार्टनर से जुड़े होते हैं कुछ ऐसे रिश्तों को तोड़ लेते हैं जो रिश्ते हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम उन रिश्तों को तोड़ लेते हैं तो क्या होता है कि हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 2-4 साल का रिलेशनशिप होता है, उसमें हम अपने मदर फादर से भी लड़ाई कर लेते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में भी लड़ाई कर लेते हैं, यहाँ तक कि अपनी बहन से भी लड़ाई कर लेते हैं, अपने भाई से भी लड़ाई कर लेते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो हमें पार्टनर भी छोड़कर चला जाता है, तो हम उस टाइम सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, अब कहाँ जाएं। हमने तो इस इंसान की वजह से अपना सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि हम लोग अपना करियर भी दांव पर लगा देते हैं। अब समझिए आपके पास बचा क्या है? टोटल हाइपर फोकस हम उसी इंसान के ऊपर कर लेते हैं और हमें मालूम नहीं होता है कि ये इंसान हमारा है। आप अगर टोटल हाइपर फोकस रिलेशनशिप पर करेंगे तो कई बार ऐसा होता है 99% रिलेशनशिप टूट जाते हैं, 1% ही ऐसा होता है रिलेशनशिप सही से चल पाते हैं। तो आप समझिए, अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हो या आ चुके हो या आना चाहते हो, टोटल हाइपर फोकस एक इंसान के ऊपर नहीं करना है। और इंसान ने बोल दिया है कि मुझे जाना है तो आप उसको जाने दीजिए। आप ऐसा इंसान बनिए ना कि वो पछताए, जिसको मैंने छोड़ा है वो इंसान बहुत अच्छा था और मैं बहुत गलत था। अगर आप उसके पीछे रोना धोना करोगे, क्या एक लड़की के जाने से जिंदगी खराब हो जाती है? क्या एक लड़के के जाने से जिंदगी खत्म हो जाती है? नहीं। अगर आज इस दुकान से सामान सही नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी दुकान चेंज कर सकते हो, दूसरी दुकान से सामान ला सकते हो। क्या एक ही जगह से आपको जिंदगी जीनी है? लाइफ में इस तरीके के मोड़ आते हैं, अगर हम एक ही मोड़ पर आकर रुक जाएं तो परमानेंटली हमारे लिए रास्ता बंद हो जाता है। आप जिस इंसान के लिए अपना सब कुछ छोड़ चुके हो वो आपको छोड़कर जा सकता है, क्या दूसरा इंसान नहीं जा सकता? मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि पूरा फोकस रिलेशनशिप पे नहीं करने की आवश्यकता है, और ऐसे इंसान को तो जाने दीजिए। जो इंसान आपको एक गलती की वजह से छोड़कर जा सकता है, वो 10 गलतियों में आपके साथ क्या निभाएगा? कई बार इंसान से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। अगर ऐसी गलतियों में वो इंसान आपके साथ निभा रहा है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अगर आपको कोई छोड़ना चाह रहा है तो आपकी एक गलती भी स्वीकार नहीं करेगा। और हां, आप कई बार क्या सोचते हो कि मेरा रिलेशनशिप सबसे अच्छा है, इसी पर मैं फोकस करूंगा। आप अपने मदर फादर को भी छोड़ चुके होते हो, आप यहां तक कि अपने फ्रेंड सर्कल को भी छोड़ चुके होते हो, यहां तक कि आप अपनी सिस्टर के साथ भी झगड़े कर चुके होते हो। क्या फायदा इन चीजों से? एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप अकेले रह जाओगे, वो जो आपका पार्टनर है वो भी आपको छोड़कर चला जाएगा। लेकिन आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, आपको तरक्की करके दिखानी, ये नहीं दिखाना है कि मैं आपके जाने के बाद परेशान हो चुका हूं, मेरी लाइफ खराब हो चुकी है। अगर आप रोगे, गिड़गिड़ाओगे और उसके सामने अपना माथा टेकोगे, उसको बार बार बोलोगे कि आपके साथ मुझे रहना है, वो नहीं रहेगा, क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी अदर व्यक्ति कंफर्टेबल हो चुका है, दूसरा इंसान कंफर्टेबल हो चुका है।
अगर उसको आपके साथ रहना होता तो नहीं, आपको नहीं छोड़कर जाता। अब उसको जिस रास्ते पर जा रहा है उसको बोलिए कि आपको इस रास्ते पर सद्बुद्धि मिले, आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो और मैं अपनी जगह सही हूं। ये चीजें बोलकर आप उससे दूरी बना सकते हो, क्योंकि उसको जाना है और मूव ऑन करना है लाइफ में। आपको रोना गिड़गिड़ाना नहीं है। अगर आप रोगे गिड़गिड़ाओगे तो उसको पता लग जाएगा कि ये मेरी वजह से ही खुश था। अब रोना गिड़गिड़ाना नहीं है, और उसके सामने तो बिल्कुल रोना गिड़गिड़ाना नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाल बटन